हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी जल्द ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। खैर, जो भी हो वो वक्त तय करेगा, मगर आइए आपको बताते हैं कि 2014 के बाद कहां-कहां और कब-कब बीजेपी ने सत्ता पलट किया। बिहार में गिरी महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार ने साल 2015 में पहली बार लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन करीब 2 साल में ही नीतीश कुमार की आरजेडी कांग्रेस वाली सरकार गिर गई और बीजेपी ने नीतीश के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू और एनडीए की सरकार बनी। 2022 में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाते हैं, मगर 2024 आते आते कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश वाली सरकार गिरा दी जाती है। फिर से बीजेपी ने नीतीश के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। महाराष्ट्र में गई उद्धव ठाकरे की सरकार। महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। साल 2022 में महाराष्ट्र की 6 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीती। चुनाव के नतीजों से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। राज्यसभा चुनाव के कुछ दिन के बाद ठाकरे सरकार में बगावत हुई। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने बगावत कर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। कुछ दिन बाद शिंदे गुट और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। मध्य प्रदेश की गिरी कमलनाथ की सरकार। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए। सिंधिया के साथ कई विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा। सिंधिया के पाला बदलने के बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। कांग्रेस की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने। कर्नाटक में गिरी कांग्रेस जेडीएस की सरकार। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार फ्लोर टेस्ट में नाकाम साबित हुई। कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। हालांकि कुछ ही महीनों के बाद यहां भी खेला हो गया। गठबंधन के 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। सरकार अल्पमत में आ गई। विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के कारण कांग्रेस और जेडीएस सरकार गिर गई और बीजेपी ने सरकार का गठन कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।